प्यारे बच्चों नमस्कार। तो हम देख रहे हैं एज प्रॉब्लम नहीं, और एज प्रॉब्लम का इस लेक्चर में हम रेशियो की कुछ बात सीखेंगे। ऐसे तो टोटल प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम का रेशियो से सॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रेशियो में पढ़े थे उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रॉब्लम देखने के लिए वो अति आवश्यक है आपको जानना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कहता है, ये बात हम रेशियो में पढ़े हैं कि राम और मोहन की आय का अनुपात है 3:5। राम और मोहन के आय का अनुपात है 3:5। यदि राम की आय में 400 रुपया का वृद्धि और मोहन की आय में भी 400 रुपया का वृद्धि होता है तो इसका आय बदलकर हो जाता है 5:7। ये बात पढ़े थे। तो राम का आय क्या है या मोहन की आय क्या है? तो यहाँ पे आपको बनाने का दो तरीका मैंने बताया था, है ना। एक तरीका में तो हम देखते थे दोनों में चूंकि समान वृद्धि हुई है और अनुपातिक अंतर यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे भी अनुपातिक अंतर 2 का है, ठीक है। तब आप सीधे कर देते थे कि अनुपातिक 2 का वैल्यू 400 तो 1 का वैल्यू हो गया 200, ठीक है। अगर पूछे राम का आय क्या है तो 3 है, तो 1 का वैल्यू 200 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 रुपया। ये बात मैंने सीखा था। लेकिन यह नियम वहीं पे लागू होगा जहां पे अनुपातिक अंतर बिल्कुल समान हो, जैसे 2-2 का हो गया और ये वृद्धि है वो भी समान हो, अगर कमी रहे तो वो भी समान रहे, तब इस रूल को यूज कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावे एक सेकंड तरीका भी मैंने आपको बताया था। वह तरीका चाहे तो ये अनुपातिक अंतर समान हो या ना हो, दोनों में ये वृद्धि या कमी जो दिया है वो समान हो या ना हो, दोनों में लागू होगा। ऐसी बात हम रेशियो में किए थे, ठीक है। अगर वैसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको बताया था ये 3 से गुना करना है, नहीं तब 5 गुना 5 करोगे अनुपातिक 25 हो जाएगा, 7 गुना 3 करोगे अनुपातिक 21 हो जाएगा, अंतर निकालोगे अनुपातिक 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक 4 का वैल्यू। अब इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है और अंतर निकाल देना है। अंतर का मतलब समझते हैं ना, दोनों वृद्धि है तो अंतर घटा के निकालिएगा, दोनों कमी रहेगा तब भी अंतर घटा के निकालिएगा, लेकिन एक वृद्धि रहेगा और दूसरा कमी रहेगा तो अंतर जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो 700 2800 और 500 20, तो 2800 और 2000 का अंतर हो जाएगा 800। तो कहोगे यही अनुपातिक 4 का वैल्यू आएगा 800 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, 2 का वैल्यू 400, 4 का वैल्यू 800, बिल्कुल वही चीज आया। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। अगर पूछे राम का आय क्या है तो अनुपातिक 3 का मान निकाल लीजिएगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है। ये दोनों तरीका आपने समझा, ठीक है। ये पहला तरीका सिर्फ वहीं पे लागू होगा जहां पे अनुपातिक अंतर और वृद्धि समान रहे, ठीक है। लेकिन ये कहीं पे भी लागू कर सकते हैं, चाहे इसमें वृद्धि हो इसमें कमी हो, है ना, तब भी लागू कर सकते हैं। दोनों में वृद्धि असमान रहेगा तब भी माने हर एक स्थिति में इसका यूज कर सकते हैं। तो यही तरीका की बात यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। ज्यादा तो हम बताएंगे नहीं, ये सारी बात रेशियो में आप पढ़ चुके हैं। अगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, भूल रहे हैं आप, तो पहले उसको एक बार आप देख लीजिए आओ, ठीक है। उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन करें, ठीक है। तो शुरुआत करें इस टाइप का क्वेश्चन की। चलिए रिवाइज हो गया होगा, बस इसी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लाए थे। चलिए आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। पहले बात का मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। 12 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, अंतर 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। ये बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। गौर से देखिएगा, यहाँ पे कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का अनुपात है 6:1। फिर बोलता है 5 साल बाद यानी कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 7:2 का, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? गौर से देखो, ये वर्तमान है और ये 5 साल बाद है। वर्तमान और 5 साल बाद अंतर कितना का हो गया 5 साल का, यानी कि ये 5 साल बढ़ा, ठीक है। 5 साल क्या हुआ, ये बढ़ा। यहां से आप दोनों तरीका से, है ना, पहला तरीका आजमाएं अनुपातिक अंतर वाला, तो यहाँ पे अनुपातिक अंतर 1 बढ़ा है, यहाँ पे भी कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो क्लियर है कि 6 से 7 हुआ, 1 से 2 हुआ, यानी कि अनुपात के रूप में 1 का वृद्धि हुआ। तो कह दोगे अनुपातिक 1 बराबर, ये फासला के वर्ष का रहा, तो ये वर्तमान था, ये 5 वर्ष बाद था, वर्तमान 5 वर्ष बाद था, यानी फासला कितना का हुआ 5 का हुआ। तो कहोगे अनुपातिक 1 का वैल्यू 5 वर्ष, ठीक है। तब पुत्र का आयु क्या है, तब पुत्र का तो 1 ही था, यानी कि यही 5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन डी में है।
लेकिन अगर ये अनुपातिक अंतर समान नहीं रहता तो दूसरा तरीका आपको बनाने का क्या होता, उसको जरूर देखना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में वही चीज आपको आने वाला है। अगर ये अनुपातिक अंतर एकक नहीं रहता तब क्या करते, तब कुछ नहीं करना था, सिंपल से फंडा अपनाना था, 3 से गुना करते, 6 दूनी 12, 7 इकाई 7, तब 12 और 7 का अंतर कितना आएगा, 5 आया ना जी। 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 7 इकाई 7, इसका अंतर निकालोगे तो 12 में से 7 या कितना आया, 5, तो अनुपातिक 5 का वैल्यू। ठीक है, क्या करोगे, इसमें गुना करना है, 5 दूनी 10, इसमें इससे गुना करना है, 7 पच्चे 35, इसका अंतर निकालना है, कितना आएगा, 25। तो कहोगे अनुपातिक 5 का वैल्यू 25, तो 1 का वैल्यू 5 वर्ष। बस यही तो आप निकाले थे, 1 का वैल्यू, पुत्र का आयु पूछा था, मतलब 1 का मान कितना आया, 5 वर्ष, बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन यह मेथड जो है ना, ये ऐसे कर रहे हैं, यह मेथड जो है, चाहे ये अनुपातिक अंतर समान हो या ना हो, वृद्धि हो कमी हो, सब में लागू होगा। अतः इसकी प्राथमिकता आपको एज प्रॉब्लम में ज्यादा देना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे आपको देखने को मिलेगा, इस पे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अंतर समान रहा तब तो निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू 5, ठीक है, तो जितना का निकालना है निकाल लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले यह अनुपात 3:2 था, 3:2 था, तो ए और बी की वर्तमान आयु याद करें, ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान देना, 10 वर्ष पहले का मतलब दोनों की आयु में 10-10 वर्ष की कमी हुआ है। जैसे ये वर्तमान है, 10 वर्ष पहले गया, इसका मतलब 10-10 वर्ष दोनों का आयु कमा, तब यह अनुपात हो गया 3:2। तो आपसे पूछता है कि दोनों का आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखो, ये 1 कमा, ये भी 1 कमा, तब तो आपका काम चल जाएगा। सीधे कह दोगे अनुपाती 1 का वैल्यू क्या कह दोगे, 10 वर्ष, 1 का वैल्यू क्या कह दोगे, 10 वर्ष। ठीक है, अब ए का आयु पूछेगा, तब वर्तमान, तो 10 चौके 40 वर्ष। बी का आयु पूछेगा तो 10 तिया 30 वर्ष, 40 वर्ष और 30 वर्ष। जो ऑप्शन ए में है, ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड तरीका को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बुरे वक्त में यही तरीका आपको काम आने वाला है। ठीक है, इससे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो 30 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 गया, 3 गुना 3 किए, 4 गुना 2 किए, तो 9 में से 8 गया, अनुपातिक 1 आ गया, बराबर। ऐसे किए तो ये हो गया 20, ऐसे किए तो ये हो गया 30, तो 30 और 20 का अंतर हो गया 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब जिसका निकालना है, ए का निकालना है, तो 10 चौके 40 वर्ष, बी का निकालना है तो 10 दिया 30 वर्ष। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये भी कमी, दोनों माइनस था, अतः अंतर घटा के निकालेंगे। दोनों प्लस रहेगा तब भी अंतर घटा के निकालना, ये वाला, और दोनों माइनस रहेगा तब भी अंतर घटा के निकालना। लेकिन एक प्लस एक माइनस रहेगा तो अंतर जोड़ के निकालना। प्लस मतलब यहाँ, माइनस मतलब यहाँ, अंतर मतलब बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे, नहीं समझेंगे तो अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। 7 साल बाद, 7 साल बाद का मतलब 7 साल दोनों का आयु बढ़ गया, 7 साल। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, 7 वर्ष दोनों की आयु क्या हो गया, बढ़ गया, तो यह अनुपात हो जाता है 3:2। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या है, देखो ये वर्तमान दिया है, ये 7 साल बाद का दिया है। अब यहाँ पे गौर देखो, 7 साल बाद का मतलब 7 साल बढ़ा, तो इसका मतलब 5 से ज्यादा होना चाहिए थे, 5 से कम है, तो अनुपात में तो आप जानते ही हो ये संभव है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास है ना, इसको बढ़ाना होगा, बढ़ाओगे तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6,
अगर 2 से गुना कर देते हो दोनों में तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो यहां से 5 से बढ़कर 6 हो गया और 3 से बढ़कर 4 हो गया, यानी कि अनुपातिक 1 का वृद्धि हुआ, ये भी अनुपातिक 1 का वृद्धि हुआ। तो तुम कह सकता है 1 बराबर 7 वर्ष। अगर पहला तरीका से बनाओगे तो ऐसे करना होगा। उसके बाद जिसका निकालना है, ए का निकालना है तो 35 वर्ष हो जाएगा, बी का निकालना है तो 5 7 या 21 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछा ए प्लस बी की आयु का योग, तो 5 या 15, तो 15 गुना 7, 15 7 75 से 105 वर्ष हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे गौर कीजिए। लेकिन अगर इस मेथड का यूज नहीं करेंगे तब क्या करेंगे भाई? ठीक है, ये दुगुना तिगुना हम क्यों करें? क्योंकि मेरे पास मेथड तो है ही। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3, 7 साल बाद 3:2 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करो, 3 से गुना, 5 दूनी 10, यहाँ आओ 3 दिया 9, 10 9 का अंतर कितना आ गया? 1। तो लिखो सीधे अनुपातिक 1 का वैल्यू क्या होगा? तो ऐसे आओ, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 14 का अनुपात आ जाएगा 7। पूछता है दोनों की आयु का योगफल क्या होगा? आयु का योगफल क्या होगा? तो 5 और 3 8 होगा, तो 8 7 56 वर्ष आएगा। कितना आएगा योगफल? 56 वर्ष। जो ऑप्शन सी में है, सी आपका सही उत्तर होगा। लगता है पहले वाला तरीका में आंसर दूसरा आया था क्या? लगता है कहीं गलती हुआ तो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब अनुपातिक अंतर समान ना हो तो यही मेथड आपको ज्यादा बेटर रहेगा। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अंतर समान नहीं है। हाँ, अगर वैसे बनाना चाहते हो, ए और बी का ये 5:3 है, ये वर्तमान है, ये 7 साल बाद हो गया 3:2, 7 साल बाद। तो चाहो तो इसको बदल सकता है 2 से गुना करके 6:4, तब ऐसे बना सकते हो। बात एक ही है। तो क्या होगा? तो यहां से अनुपातिक 1 बढ़ा, यहां से अनुपातिक 1 बढ़ा। अब अनुपातिक अंतर समान कर लिए हम, तो पहला मेथड से बना सकते हैं। 1 का वैल्यू 7 वर्ष, 1 का वैल्यू 7 वर्ष, दोनों के उम्रों का योग 5 3 8, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। ठीक है, लगता है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, 15 आ गया था पहले जो हम बता रहे थे। खैर कोई बात नहीं। तो ये दोनों तरीका आपके पास है ना, लेकिन हम प्राथमिकता इसी तरीका का देंगे। ये तरीका आपको ज्यादा बेटर होगा। इस तरीका में तो यहाँ हम डबल कर दिए, तब तो अनुपातिक अंतर समान हो गया। बहुत सा में ट्रिपल करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, बहुत सा में होगा भी आपसे नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको यही मेथड ज्यादा फायदेमंद होगा, सबके लिए ये लागू होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन में देखिए। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 6 वर्ष पहले यह अनुपात था 3:1। 6 वर्ष पहले का मतलब क्या समझे? कि इसका आयु भी 6 वर्ष कमा होगा और इसका आयु भी 6 वर्ष क्या हुआ होगा? कमा होगा, तब यह अनुपात हुआ होगा 3:1। तो ये और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? चलिए यहां पर भी अंतर देखा जाए, समान नहीं है, तो फिर दुगुना तिगुना क्यों करें? अब बस एक ही मेथड यूज करेंगे हम। क्या करोगे? 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, तो 3 में से 2 गया। क्या कहोगे? अनुपातिक 1 का वैल्यू क्या होगा? तो ऐसे आओ, 6 18, ऐसे आओ 6 1 6, अंतर चूंकि दोनों कमी है तो अंतर घटा के निकालेंगे, कितना आएगा? 12। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। क्या पूछता है? दोनों के उम्रों का योग क्या होगा? दोनों के उम्रों का योग क्या होगा? तो 2 1 3 होगा, योग क्या होगा? 2 1 3, तो 3 का वैल्यू निकाल दो, 12 3 36 वर्ष आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नोट करिए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम ला रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। चलिए, कहता है अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। मतलब साफ शब्दों में ये कह रहा है कि पिता की आयु जो है, अरविंद मतलब उसके पुत्र की आयु का 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब 4:1 है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में पिता की आयु जो है, पुत्र मीन्स अरविंद की आयु की 4 गुनी है।
4 गुनी का मतलब बताया था ना, 4/1 मतलब 4:1 है। यदि 5 वर्ष पहले, क्या कहता है ये, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 7:1 थी। 7 गुनी थी का मतलब 7:1 थी। अब एक बात यहाँ पे बताइए, 5 वर्ष पहले, अभी हम वर्तमान है, 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष क्या होगा, वो घटेगा, दोनों का आयु 5 कमा होगा, मतलब इसका आयु भी 5 वर्ष कमा होगा और इसका आयु भी 5 वर्ष कमा होगा। नहीं, दोनों की आयु 5 वर्ष कमा होगा, तो यह अनुपात हुआ होगा 7:1। अब आप सोचिए, अनुपातिक अंतर से बनाओगे तो संभव होगा, नहीं होगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो बस मेरे लिए एक तरीका तो है ही, चाहे अनुपातिक अंतर समान हो या समान ना हो, सबके लिए है। अतः 3 से गुना करो और अंतर निकालो, तो 7 गुना 1, 7 में से 4 गया, कहोगे अनुपातिक 3। 7 में से 4 गया, क्या कहोगे, अनुपातिक 3। अनुपातिक 3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको ऐसे गुना कर दो, इसको ऐसे गुना करके अंतर निकाल दो। अंतर का मतलब समझते हैं ना, दूरी होता है। जब दोनों कमी रहेगा तो अंतर जो घटा के निकालेंगे, दोनों वृद्धि रहेगा तब भी अंतर घटा के निकालेंगे, लेकिन एक वृद्धि रहेगा दूसरा कमी रहेगा तो अंतर जोड़ के निकालेंगे। आएगा आगे क्वेश्चन, क्या होगा, 7 × 5 = 35, 5 × 5, इसका अंतर घटा के निकालना है, यानी कि कितना आएगा, 30 वर्ष आएगा। ठीक है, तो 3 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू 10 वर्ष। अब जिसका निकालना है उसका निकाल लोगे। यहाँ पे कहता है कि अरविंद के पिता की आयु क्या होगी, तो अरविंद का पिता की आयु यानी कि अनुपातिक 4। ठीक है, पिता की आयु का मतलब अनुपातिक 4, तो 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 10 चौके 40 वर्ष। कितना होगा, 40 वर्ष होगा। है कोई ऑप्शन में, हाँ जी, सी में है। अतः सी आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। यह कहता है कि रमेश की जो आयु है वह सुरेश की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब 4:1 है। देखिए बहुत आसान होता है मैथ, बशर्ते की, है ना, तरीका सही होनी चाहिए। ठीक है, कहता है रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब क्या समझे, 10 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि दोनों का आयु 10-10 वर्ष बढ़ा, तो यह अनुपात हो जाता है। तो रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी हो जाती है। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2:1 हो जाता है। मतलब 10 वर्ष बाद का मतलब इसका आयु, ये वर्तमान है, इसका आयु भी 10 वर्ष बढ़ा और इसका आयु भी 10 वर्ष बढ़ा। ठीक है, दोनों की आयु 10-10 वर्ष बढ़ा, तो यह अनुपात हो जाता है 2:1। दुगनी हो जाती है मतलब 2:1 हो जाती है। आपको बताना है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ भी अनुपातिक अंतर समान नहीं है, यहाँ पे भी पहला मीटर लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, अतः क्या करोगे, सीधे तीसरा गुना करो और अंतर निकालो। 4 × 1 4, 2 × 1 2, तो 4 में से 2 गया, कहोगे अनुपातिक 2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे करोगे, 10 दूना 20 और 10 × 1, तो 20 में से 10 गया, कहोगे 10 हुआ। तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। हमसे कहा है क्या भाई, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश की आयु क्या होगा, तो सुरेश का अनुपातिक 1 है, 1 का वैल्यू आया 5, यानी कि 5 वर्ष होगा। ठीक है, 5 वर्ष कोई ऑप्शन में है तो मार दो टिक आउट, डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। कहता है 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी। यदि राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी हो तो दोनों की आयु का योग क्या होगा। चलिए हटाओ इसको। चलिए पहले वर्तमान से ही शुरू करते हैं भाई। ठीक है, कहता है राम की आयु पंकज की आयु का 2 गुनी है, यानी कि 2:1 है। वर्तमान में कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी है, मतलब 2:1 है। और ऊपर में बोला था कि 14 वर्ष पहले, है ना, राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि 4:1 थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था।
यहाँ पे गौर करो, 14 वर्ष पहले वर्तमान है, तो वर्तमान का मतलब आज, 14 वर्ष पहले का मतलब 14 साल दोनों कमा होगा, यानी कि 14 वर्ष इसका भी आयु कमा होगा और 14 वर्ष इसका भी आयु कमा होगा, तब यह अनुपात हो गया होगा 4:1। कोई बात नहीं, क्या करेंगे आप, ठीक है, अनुपातिक अंतर तो समान है नहीं, बस अपना नियम 4 गुना 1 4 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, कितना अंतर आया, अनुपातिक 2। तो हम लिखेंगे अनुपातिक 2 का वैल्यू, क्या करोगे इस प्रकार से, 14 4 56, 14 इकाई 14, तो 56 में से 14 जाएगा 42 बचेगा, 56 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 42, है ना, 14 गुना 4 56 आ जाएगा, 14 गुना 1 14 आ जाएगा, कितना बचेगा 42। तो कहेंगे अनुपातिक 2 का वैल्यू 42 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 21 वर्ष। पूछता है दोनों के उम्रों का योग क्या है, मतलब 2 1 3, तो 3 का वैल्यू हो गया 21 63 वर्ष। बस देख लीजिए ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हर एक तरह का क्वेश्चन लाने का हम प्रयास किया है। कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 गुनी है, ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके माता की आयु की 2/5 गुनी है, यानी कि 2:5 है। बताया था ना, 2/5 गुनी का मतलब क्या होगा, 2:5। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये है वर्तमान, अब बोल रहा 8 वर्ष बाद माता की आयु की आधी हो जाएगी, माता की आयु की आधी हो जाएगी का मतलब 1:2 हो जाएगा। आधा का मतलब माता की आयु अगर 2 वर्ष तो पुत्र की आयु उसका आधा मानिए 1 हो जाएगा। तो माता की वर्तमान आयु क्या है, यही आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, बना लीजिए। चलिए हम भी बनाते हैं। क्या करोगे, 8 वर्ष बाद का मतलब इसका भी आयु 8 वर्ष बढ़ा होगा और इसका भी आयु 8 वर्ष बढ़ा होगा, ठीक है, तब अनुपात हो गया होगा 1:2, ठीक है। क्या करोगे, 30 से गुना 5 इकाई 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, कहोगे अनुपातिक 1 का वैल्यू क्या कहोगे, तो ये हो गया 16, ये हो गया 8, तो 16 में से 8 गया 8, अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 8 वर्ष। हमसे पूछा है माता की आयु, यानी कि अनुपातिक 5 मतलब हो जाएगा 8 × 5 40 वर्ष। माता जी के वर्ष के हैं तो 40 वर्ष के हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, मिटा दें। चलिए ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, कब, वर्तमान में, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 9 वर्ष बाद, कहता है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2:1 हो जाएगी, समझा ना। 9 वर्ष बाद का मतलब इसका भी आयु 9 वर्ष बढ़ा होगा, इसका भी आयु 9 वर्ष बढ़ा होगा। क्या करोगे, 3 में से 2 गया, अनुपातिक 1 का वैल्यू 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया 9, अनुपातिक 1 का वैल्यू 9 वर्ष। अब जिसका पूछता है निकाल दो, तो कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 3 1 4 होगा, 4 का वैल्यू 9 चौके 36 वर्ष। यही आपका प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में है ये आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि अब सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना। अतः थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा एक ही तरह का क्वेश्चन है, आगे कुछ चेंज मिलेगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि 2:1 था। लेकिन 5 साल पहले, 5 साल पहले
ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, मतलब 4:1 था, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है 15 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी या 5 साल पहले 4 गुनी थी, मतलब 4:1 था। अगर ये गैपिंग देखे तो 15 साल बाद ये हो गया 5 साल पहले, यानी कि 20 साल, मतलब ये फासला कितना हो गया, 20 वर्ष का हो गया। इस बात से सहमत है या नहीं, ये से अनु सहमत है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, मान लो कि ये वर्तमान है तो 15 साल बाद का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15 वर्ष बाद, और 5 साल पहले का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की फासला की बात करें तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही बात यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है, कि 15 साल बाद 5 साल पहले, यानी कि अंतर कितना होगा, 20 साल। ऐसे भी याद रखेगा, एक अगर बाद रहेगा दूसरा पहला रहेगा तो अंतर हमेशा जोड़ के निकालिएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर जोड़ के निकालिए, कितना हो गया, 20 साल का। अब बना डालिए, बिल्कुल पहले जैसा हो गया। क्या करिएगा आप, तो पहले करिएगा ऐसे गुना, ठीक है, अंतर। तो 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 2, 4 और 2 का अंतर आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे करोगे तो 4 हो जाएगा ना, ऐसे करोगे तो 2 हो जाएगा। इसका अंतर निकालो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से ऐसे जाओ, 20 चौके 80, ऐसे आओ 20, ठीक है। तो 80 माइनस 20, 20 चौके 80 माइनस 20 यानी कि 60। 2 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 30। हमारा प्रश्न क्या है, दोनों के वर्तमान उम्रों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे गौर करिएगा। अंतर के बारे में आपको हम एक बात बताया था, ठीक है, कि अभी जो अंतर है वही अंतर बाद में भी होगा और पहले भी रहा होगा। यानी कि अंतर निकालने के लिए हमें वर्तमान में नहीं आना है, हमें पूछा है कि दोनों का वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, यानी जो अंतर यहाँ पे रहा होगा वही अंतर वर्तमान में भी रहा होगा, वही अंतर पहले भी रहा होगा। तो देखो यहाँ से अंतर कितना है, 1 का है। अंतर कितना का है, 1 का है, तो 1 का मान तो निकाल चुका है 30 वर्ष, मतलब यही हो गया दोनों के वर्तमान उम्रों का अंतर। दोनों के वर्तमान उम्रों का अंतर, वर्तमान उम्रों का अंतर कितना हो गया, 30 वर्ष। ऑप्शन देखिए कोई में है, बिल्कुल होना चाहिए, 30 वर्ष सी में है, अतः सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे वर्तमान आयु का अंतर आप 30 निकाला, तो गौर से देखो, अगर यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। यहाँ पे 1 का वैल्यू 30 होगा या नहीं होगा, मतलब 15 साल बाद होगा ये 60 वर्ष का, यानी कि आज 15 साल कम रहा होगा, यानी कि 45 साल का ए रहा होगा। आज 1 साल का रहा होगा 45 साल का। उसी ढंग से यहाँ पर आओ तो 15 साल बाद भी होगा 30 साल का, 15 साल बाद होगा 30 साल का, तो आज होगा 15 साल का, ठीक है। ये हुआ वर्तमान उम्र, ये क्या हुआ, वर्तमान उम्र। अगर इसका अंतर निकालोगे कितना आएगा, 30 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से भी अंतर 30 वर्ष आया, लेकिन उतना नहीं करना, वर्तमान अंतर पूछा है तो याद रखना, दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो अंतर आज है वही अंतर पहले भी रहा होगा, बाद भी होगा, ठीक है। जैसे अगर आज हम आपसे 15 वर्ष बड़ा है तो आने वाले दिन में भी 15 वर्ष बढ़ रहेंगे, पहले भी 15 वर्ष बढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपको मैंने बताया था, उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। मिटा दें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। मतलब ऐसा लिखते हैं, ये माँ का आयु हो गया और ये पुत्री भी कह सकते हो इसको, ठीक है, या फिर चंद्रावती, ठीक है। कहता है 10 वर्ष पहले, ठीक है, माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, मतलब 4:1 था। क्लियर है। अब बोलता है 10 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगा। आपको बताना है चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है। कोई बात नहीं, गौर से देखिए, 10 वर्ष पहले यानी कि यहाँ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, अंतर हो जाएगा 10 और 10 20 साल, ठीक है। पहले बताया पहले बाद रहे, अंतर जोड़ के निकालिएगा। तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अंतर कितना का हो जाएगा, 20 साल का, माने फासला हो गया 20 वर्ष का। यहाँ पे भी फासला कितना का हो गया, 20 वर्ष का, ठीक है। अब शुरू हो जाइए, 4 में से 2 गया 2, ये तो आप रेशियो में पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, अब तो हैबिट हो गया होगा। ऐसे आओ, 20 दूनी 40, 20 से 20, 40 में से 20 गया 20,
मतलब 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 10 वर्ष। किसका पूछता है भाई? तो यहाँ पे चंद्रावती की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु तो अनुपातिक 1 का मान 10 आया। ठीक है, कब का आया ये? 10 वर्ष पहले का। हमसे पूछा है चंद्रावती का वर्तमान आयु। ठीक है, तो अनुपातिक 1 10 वर्ष पहले था, वो अनुपातिक 1 वर्ष का। 10 वर्ष पहले था अनुपातिक 1, अनुपातिक 1 का मतलब 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, तो आज कितना का होगा? तो 10 और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 10 20 वर्ष का होगा। कितने वर्ष की होगी चंद्रावती? 20 वर्ष का वर्तमान में। ठीक है, ये ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही आंसर होगा। करेक्ट? आइए बात समझ में, आगे देखें। चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर ले। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। चलो भाई, ए हो गया ए हो गया बी, इसकी वर्तमान आयु दिया है यहाँ पे। कहता है वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3, 5:3। फिर बोलता है यदि ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष पूर्व, अगर ये वर्तमान है, अभी वर्तमान है, 4 वर्ष पूर्व जाने का मतलब 4 वर्ष कम रहा है, मतलब ए की आयु में 4 वर्ष की कमी होती है, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। 4 वर्ष पूर्व का आयु लेने का मतलब क्या हुआ? 4 वर्ष कम। जबकि बी की 4 वर्ष बाद की आयु, बी की 4 वर्ष बाद की आयु अभी का वर्तमान है, 4 वर्ष बाद जाओगे, यानी कि 4 वर्ष उसकी आयु बढ़ाने की बात कर रहा है। इस बात से सहमत है या नहीं? ठीक है, 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है, 1:1 है। आपको बताना है कि ए की 4 वर्ष बाद, ठीक है, आपको बताना है, कहां लिख दें? यहीं लिख देते हैं, ए की 4 वर्ष बाद। चलो इसको बाद में लिखेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, 3 से गुना का अंतर निकालोगे, 5 में से 3 गया, कहोगे अनुपातिक 2। क्या कहोगे? अनुपातिक 2। ठीक है, 5 में से 3 गया, अनुपातिक 2। यहां पे आओ, ए हो गया -4, ए हो गया +4। बात समझो, एक माइनस एक प्लस, एक कमी एक वृद्धि, तो ऐसी स्थिति में अंतर जोड़ के निकालना है। ये बात आपको हम बताए थे रेशियो में भी। कितना हो जाएगा? ये 8 वर्ष हो जाएगा। तो अनुपातिक 2 का वैल्यू क्या कहोगे यहाँ पे? 8 वर्ष। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेशियो में इस टाइप का क्वेश्चन को एक बार और देख लोगे। ठीक है, दोनों कमी रहेगा तब भी अंतर घटा के निकालोगे, दोनों वृद्धि रहेगा तब भी घटा के निकालोगे, लेकिन एक कमी और दूसरा वृद्धि तो जोड़ के निकालना है। ठीक है, तो ये -4 ये +4, यानी कि 4 और 4 8। तो 2 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? तो आपका प्रश्न भी उसी ढंग से पूछा है। कहता है यहाँ पे कि ए की 4 वर्ष बाद की आयु, ए का कब का लेना है? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की आयु, तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु, बी का लेना है 4 वर्ष पहले की आयु। इसका अनुपात क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है, इसका अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, चलिए वर्तमान में आते हैं। 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा। ए हो जाएगा वर्तमान में 20 वर्ष का। 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू 520 वर्ष। वर्तमान में हो गया 20 वर्ष का, आपको लेना 4 वर्ष बाद का। तो अभी अगर ये 20 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद यानी कि ये 24 वर्ष हो जाएगा ए। बी के बाद लेना है 4 वर्ष पहले का, तो 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 4 3 12, 4 3 12 वर्ष वर्तमान में है, 12 वर्ष वर्तमान में है, हमें लेना है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष और कम जाएगा 12 में से, यानी कि हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 8 या 24, 3:1। ऑप्शन देखिए, आउट टिक आउट मारिए, कौन में है भाई? 3:1 सी में है, अतः सी आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पहले था, ये बात था, अतः इस ढंग से बनाओगे। देखिए हम हर एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लाए, आगे और भी लेंदी क्वेश्चन लाए हैं जो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, आपको समझना है, सिर्फ मिटा दें इसको, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है एक पिता की आयु उसके 2 बच्चे की आयु के योग का 3 गुना है। लो, यहाँ पे पिता है और यहाँ पे उसका बच्चा है।
लेकिन दो बच्चा है। क्या बच्चा है? दो बच्चा है। कहता है पिता की आयु उसके दो बच्चे की आयु के योग का 3 गुनी है। मतलब ये दोनों बच्चे के आयु का योग 1 है तो इसका क्या है? 3 है। ये वर्तमान की कहानी कह रहा है। ठीक है, वर्तमान में पिता की जो आयु है दो बच्चे की आयु की 3 गुनी है। मतलब दोनों बच्चों का अगर 1 है तो पिता का क्या है? 3 है। लेकिन 20 वर्ष बाद क्या कह रहा है? 20 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब पिता की आयु उसके दोनों बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। 20 वर्ष बाद ये पिता की जो आयु है वो दोनों बच्चे की आयु के बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी का मतलब 1:1 हो जाएगा। देखो बात को समझो, क्वेश्चन अलग है। अगर इसको देखोगे तो अगर आप नजर से क्वेश्चन नहीं गुजरेगा तो इसको इक्वेशन से बनाना स्टार्ट कर दो, लेकिन क्वेश्चन वही है। हाँ, यहाँ पे दो बच्चा है, कोई बात नहीं है ना। दोनों बच्चा से कंपेयर किया है पिता का। कह रहा है कि वर्तमान में दोनों बच्चों की उम्रों का योग का पिता की आयु 3 गुना है। मतलब दोनों बच्चों का आयु 1 है तो पिता की आयु 3 गुना है। और 20 वर्ष बाद क्या होगा? तो दोनों बच्चों की आयु के इसका योग बराबर हो जाएगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। बस यही बात तो कह रहा था। 20 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे फासला हो गया 20 साल का और यहाँ पे फासला हो जाएगा 20 साल का। ठीक है, ये बात से सहमत है। अगर यहाँ पे आप बनाओगे, ऐसे हमसे पूछता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू हो जाइए। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कहोगे अनुपातिक 2 बचेगा। उसके बाद ऐसे आओगे 20 साल, ऐसे आओगे 20 साल। ठीक है, अंतर क्या निकालना है? एक बात यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमसे बड़ी गलती हो गई है, जो गलती आप नहीं दोहराएंगे। हमसे गलती हो गई है पहली नजर में, लेकिन आपसे नहीं गलती होनी चाहिए। 20 साल बाद की बात कहा है, तो पिता तो एगो था, तो 20 साल बाद यानी कि 20 साल बढ़ा होगा। लेकिन 2 गो बच्चा है ना, तो 20 साल बाद अगर बच्चा को देखोगे तो यहाँ पे 20 नहीं, दोनों बच्चा 20-20 साल बढ़ेगा। पहला बच्चा भी 20 साल, दूसरा बच्चा भी 20 साल, यानी कि यहाँ पे वृद्धि कितना का होगा? 40 साल का होगा। यही हमसे मिस्टेक हुआ था अभी। ठीक है, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। हम पहले भी ये बात को बताए थे, आज के क्लास के शुरू में भी, है ना, हम बताए थे, कई बार बताए हैं कि अगर यहाँ पे मेरी वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तब तो 5 वर्ष बाद 15 कहोगे, अब 5 वर्ष पहले 5 कहोगे। लेकिन अगर यही दो व्यक्ति की बात हो, है ना, कि राम और मोहन का उम्रों का योग यहाँ पे दे दे 50, तो 5 वर्ष बाद कहोगे तो 5 राम भी और 5 मोहन, यानी 10 वर्ष बड़ा होगा। मतलब क्या वर्ष होगा? ये 60 वर्ष। 5 नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 5 वर्ष बाद कहा तो 5 ही बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष बाद कहोगे तो 10 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष राम भी बड़ा होगा और 5 वर्ष मोहन भी बड़ा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 बच्चा है, यहाँ पे पिता अकेले था, अतः 20 वर्ष बाद जाओगे तो खाली पिता में 20 वर्ष की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चा है तो 20 वर्ष जाओगे तो उसका योग कितना बढ़ जाएगा? तो पहला बच्चा भी 20 बढ़ जाएगा, दूसरा बच्चा भी 20 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना। हम शुरू में क्या लिखे थे? 20 वर्ष। ऐसे हम ये आपके लिए जानबूझकर लिखे थे, ठोकर देने के लिए। ठीक है, कि ऐसा गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, ये अक्सर हाँ गलती होता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? 20 लिखा जाता है कि 20 वर्ष बाद है तो 20 वर्ष बाद का मतलब 20 साल इधर बढ़ा, 20 साल इधर बढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चा था? 2 बच्चा था, तो दोनों ना 20-20 वर्ष बड़ा होगा, तो 20 है 20 कितना बड़ा होगा? यहाँ पे 40 साल बड़ा होगा। ये हमसे गलत भी मिस्टेक भी कर सकते हो, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर 3 बच्चा रहता तो यहाँ पे 60 वर्ष होता, 4 बच्चा तो यहाँ पे 20 चौके 80 वर्ष बढ़ता। अब बनाओ, बन जाएगा। तो 3 में से 1 गया, कितना आया? 2। ऐसे आओ 20, ऐसे आओ 40, तो 40 में से 20 गया, क्या बचेगा? 20। 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 10। हमसे पूछा है कि पिता का वर्तमान आयु क्या है, तो पिता का वर्तमान आयु यानी कि ये 3, तो 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। 30 वर्ष कोई में है? मार दीजिए। हाँ, ए में है। ये आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। गौर से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। कोई एक बुक पकड़िएगा तो इस सारे टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का भंडार मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अगर 40-50 है तो वहां पे 40, 100, 500, है ना, 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन हर एक टाइप आपका कवर नहीं करेगा वो। लेकिन इतना ही कम क्वेश्चन में यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको करना क्या है? इसी असाइनमेंट को बार बार बनाना है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपके बीच करते हैं ताकि कुछ हल्का फल्का टूटी हो जो पूरा हो जाए। ठीक है, ये कहता है पिता की आयु 3 बच्चों की आयु के योग का 4 गुनी है। लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये पिता हो गया
आइए उसका बच्चा हो गया, बच्चा यहाँ पे कितना है, 3 बच्चा है। क्या बच्चा है, 3 बच्चा। तो कहता है पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योग का 4 गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु तीनों बच्चे की आयु की 4 गुनी है, का मतलब 4:1 है। ये तो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 4 गुनी है। लेकिन 6 वर्ष बाद उनकी आयु, बच्चों की आयु के योग का केवल 2 गुनी रह जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना है पिता की आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो 6 वर्ष बाद पिता अकेले था अगर, तो इसका उम्र 6 वर्ष बढ़ा एक तरह से। लेकिन पुत्र की बात करें तो पुत्र यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चा क्या हुआ है, 3 हुआ है। तो तीनों 6 वर्ष बाद जाओगे तो तीनों 6 वर्ष बड़ा होगा, यानी कि 18 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, बस यही बात को ध्यान रखना है। 6 वर्ष यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि 3 बच्चा यहाँ पे दिखाया है। तो तीनों बच्चा ना 6 से बढ़ेगा तो 6 18 से बढ़ेगा। अब बना जा लो अपना मेथड से, जैसे बनाते थे। क्या करेंगे, 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 2। तो 4 में से 2 गया, क्या कहोगे, 2। अनुपातिक 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसे आए तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 वर्ष। ऐसे आओ तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो 2 का वैल्यू हो गया 30 वर्ष। तो ऐसे पिता की आयु वर्तमान पूछा 4 का वैल्यू 60 वर्ष हो जाएगा, नहीं। या फिर पिता की आयु क्या है, तो अनुपातिक 4 का मान निकालोगे, इसका डबल तो इसका डबल, यानी कि 60 वर्ष। यहाँ पे पिता के वर्ष का निकल रहा है, वर्तमान में 60 वर्ष का निकल रहा है, जो ऑप्शन बी में है। तब भी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसमें आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो ये क्वेश्चन को अक्सर जब आपके पीछे आएगा, यह नियम जानने के बाद भी आप इस नियम से नहीं बनाओगे, एक्स मान लोगे। सही बता रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी इसको एक्स मान के बना देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा चीज होता है नियम सीखना नहीं, नियम का यूज करना। किस ढंग से क्वेश्चन में इस नियम का यूज करें, ये हमारे अंदर डेवलप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका हम यूज कर लिए। ठीक है, अतः आगे आने वाले दिन में आपको परेशानी नहीं होगा, बशर्ते कि अपने से आप प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए यह यूजफुल होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। उसकी माता और पिता की आयु 4:। देखो ये क्वेश्चन भी वही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी बनाया है। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। कहता है पुत्र और, या इधर कर देते हैं, हटाओ, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया है 1:5। फिर कहता है माता और पिता की आयु का अनुपात, माता और पिता की आयु का अनुपात है 4:5। सबसे पहले यहीं पे देखकर हमको बताओ, यहीं पे अगर इसमें गौर से देखते हो तो पिता 5 दोनों को अगर मिलाओगे तो मिलाकर तुम लिख सकता है, नहीं बिल्कुल लिख सकता है कि पुत्र पिता और माता की आयु की बात करें तो हो जाएगा पुत्र 1 साल का, पिता 5 साल का और माता 4 साल का। ये बात आप कह सकते हो कि नहीं, अगर ये लाइन को छोड़ दिया जाए तो इसको कहने का मतलब यही है कि पुत्र पिता माता की आयु का अनुपात है 1, 5 और 4। ठीक है, फिर बोलता है 2 साल बाद पुत्र की आयु माता की आयु का 3/10 हो जाएगी, 2 साल बाद। ठीक है, पुत्र की आयु माता की आयु का अनुपात 3:4। यहाँ पे देखो ये पुत्र हो गया, ये माता हो गया, और ये पिता को भी रख लेते हैं यहाँ पे, हटाओ। ठीक है, वर्तमान में इसका अनुपात अभी आपने निकाला, पुत्र 1 वर्ष का है, माता 4 वर्ष की है और पिता 5 वर्ष की है। क्लियर यहाँ तक, ये लाइन से ये बात तो निकल के सामने आ रहा है। अब इसको हटा दो। ठीक है, ये वाला सेंटेंस से ये तो सामने निकल रहा है। उसके बाद कहता है 2 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात 3:10 होगा। पुत्र और माता की आयु का अनुपात 3:10 होगा। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। पहली नजर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे पिता को यहाँ पे हटा दो तो देखो क्वेश्चन का रूप वही नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, मतलब ये कि यहाँ पे फासला हो गया 2 वर्ष का और यहाँ पे भी फासला हो गया आपका 2 वर्ष का। अब तो वही मेथड लगा सकते हैं आप। क्या करोगे, 10 और 12, 4 या 12, 10 का 10, 12 में से 10 गया, कहोगे अनुपातिक 2। अनुपातिक 2 का वैल्यू क्या कहोगे, तो ऐसे आओगे
10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 का अंतर हो जाएगा 6 साल। 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, सॉरी 14 साल होगा जी। अंतर हो जाएगा कितना? 14 साल। तो 2 का वैल्यू हो गया 14 वर्ष, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। अगर हमसे पूछता कि पुत्र का आयु क्या है तो कह देते 7 वर्ष। अगर पूछता कि माता की आयु क्या है तो 1 का वैल्यू 7 है, 4 का वैल्यू 28 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा है पिता की आयु, तो गौर से देखो पिता का रेशियो यहाँ पे जुड़ा हुआ था जिसको हम अभी मिटाए थे। पिता का आयु कितना है? 5 है, ठीक है। तो अब तुम ही बताओ कि 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू तुम नहीं कह दोगे? 7 × 5 = 35 वर्ष। पिता का आयु कितना है? वर्तमान में तो है ये 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। देखो तो नियम वही है, सिर्फ हमें यूज करने आना चाहिए, ठीक है। हम हर एक तरह का अलग अलग ढंग का क्वेश्चन इसमें शामिल करने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। और यह रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो में भी सारी बात हम सीख चुके हैं, ठीक है। एज प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, एज प्रॉब्लम में भी बिल्कुल 100% रेशियो। बच्चों नमस्कार, तो हम हैं एज प्रॉब्लम में नहीं, और आज जो आपको डिस्कस करने वाले हैं वो इक्वेशन बेस्ड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन से, और ये परिचित क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। ध्यान से देखिएगा, ये कहता है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है, जितना कि अनिल से बड़ा है। यह हमारा क्वेश्चन है। तो भूषण और अनिल का योगफल 58 वर्ष है, तो अरुण की आयु क्या है? तो गौर से यहां पर देखिएगा, बात करें तो अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, मतलब अरुण और भूषण में कंपेयर करके ये बता रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। ये अरुण जो है अनिल से बड़ा है। अगर भूषण से ये के वर्ष छोटा है, सपोज मान लो के वर्ष, मतलब के वर्ष अगर इसमें ऐड कर दें तो बिल्कुल भूषण के बराबर हो जाएगा, और उसी प्रकार से के इसमें अगर हम माइनस कर दें तो अनिल के बराबर हो जाएगा। मान लिए कि अरुण भूषण से के वर्ष छोटा है तथा अनिल से के वर्ष बड़ा है। के वर्ष क्या है? बड़ा है, ऐसा मैंने मान लिया। तो अरुण भूषण से के वर्ष छोटा है, अरुण छोटा है के वर्ष, तो के वर्ष अगर अरुण को हम दे दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। उसी ढंग से अनिल से के वर्ष क्या है? भूषण अरुण क्या है? अनिल से के वर्ष बड़ा है, तो अगर इसमें से के वर्ष निकाल लें तब भी अनिल के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम ये दोनों को जोड़ें तो के कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 गुना अरुण बराबर भूषण प्लस अनिल। नहीं, अब यहाँ पे अरुण का अगर बात किया जाए तो अरुण का मान क्या होगा? भूषण प्लस अनिल बटा 2। एक तरह से ये हमारा एक इक्वेशन मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। अक्सर हाँ इसमें 90% क्वेश्चन में है ना, इन दोनों का योग दे देता है, इसका पूछता है, तो इसका योग क्या होगा? ये दोनों के योग का आधा होगा, ठीक है। भूषण और अनिल का जिससे वो कंपेयर किया है, चूंकि अरुण तो कॉमन था, अरुण क्या था? कॉमन था, दोनों से अरुण की तुलना किया गया था, अरुण को भूषण से। इसका हमारे प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है, इसी का पूछा जाता है। तो अगर अरुण का पूछा गया है ना, तो अरुण का क्या होगा? तो दोनों के उम्रों का योग बटा 2 होगा, दोनों के उम्रों के योग का क्या होगा? आधा होगा। बस यही बात आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो दोनों के उम्रों का योग कितना दिया है? भूषण और अनिल के उम्रों का योग दिया है 58 वर्ष, अतः 58 का आधा यानी कि 29 वर्ष होगा, ठीक है। कितना होगा? 29 वर्ष। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में है। तो आपको ये चीज 2 बार बना लेना है, लेकिन याद ये रखना है इसका उम्र क्या होगा? ये दोनों का उम्र बार बार बनाना नहीं है, इन दोनों के उम्रों का योग का क्या होगा? आधा होगा। कोई कोई क्वेश्चन में कहता है कि उतना ही छोटा है उतना ही बड़ा है, ना कह के कहता है कि अरुण भूषण से 10 वर्ष छोटा है तथा अनिल से 10 वर्ष बड़ा, मतलब उतना ही छोटा जितना कि बड़ा है। वैसे बोलो या ऐसे बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा? उन दोनों योग का आधा होगा, ठीक है। अगर इसको दूसरा ढंग से बनाना चाहते हो, ये कंसेप्ट तो समझ आ गया है ना। अगर कोई और ढंग से बनाना चाहते हो तो वैसे भी हम बना सकते हैं, मेथड अपनाया है तो क्या होगा उसकी भी बात कर लेते हैं।
जैसे ये अरुण है, ये भूषण है और ये अनिल है। हमारा प्रश्न है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, मतलब अरुण जो है भूषण से छोटा है। माने भूषण अगर 2 का है तो मान लो कि 1 का है, 1 वर्ष छोटा है। कहता है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। कितना छोटा है? 1, जितना कि अनिल से बड़ा है। तो अनिल से बड़ा भी अरुण होगा, अनिल से अरुण क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसा करो ना, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो कितना छोटा हो गया? 1। कहता है अरुण अनिल से उतना ही बड़ा है, तो अनिल से उतना ही बड़ा है तो 1 छोटा है यानी कि 1 बड़ा है। तो अनिल कितना का होगा? 1 का होगा। गौर से देखो, यहाँ पे गौर से देखोगे तो अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, तो अरुण भूषण से कितना छोटा हो गया? 1 छोटा हो गया। जितना कि अनिल से बड़ा है, तो अनिल से कितना बड़ा हुआ? 1। अनिल से भी उतना ही बड़ा हुआ। अनिल से कितना बड़ा हुआ? भूषण, सॉरी, अनिल से अरुण कितना बड़ा हुआ? 1। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, तो मान लिया कि अरुण जो है भूषण से 1 छोटा है, भूषण से 1 छोटा है, और 1 अनिल से क्या है? बड़ा है। अनिल से 1 बड़ा कर लिए, मैंने अनिल को 1 कर लिए। तो ये एक तरह से दोनों का रेशियो निकल गया। इस आधार पर भी हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि भूषण और अनिल के आयु का योग 58 है। भूषण और अनिल के आयु का योग 58 है, यानी कि 3 1 4, 4 का वैल्यू क्या है? 58 वर्ष। हमसे पूछा गया है कि अरुण की आयु क्या है, यानी कि अनुपातिक 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 का आधा तो 29, 58 का आधा 29 वर्ष हो जाएगा। पहला भी रिजल्ट में आपको 29 से आया था, ये हो गया। तो ये आप चाहे तो अनुपात मेथड से बना सकते हैं, इस प्रकार से भी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सलाह देंगे कि अगर दोनों का योग दिया है और कॉमन पार्ट वाला का मेथड भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को बदल के भी आपसे पूछ सकता है, जैसा कि आपके पास भी, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। ठीक है, हटाओ इसको। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपके बीच करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। ए बी से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि बी और सी के आयु का योग 40 वर्ष है। बी और सी के आयु का योग 40 वर्ष है, तो ए का आयु क्या है? अब यहां से पूछता है और ये दोनों का योग दे देता है, तो इसका आयु क्या होगा? ए का आयु क्या होगा? तो ये दोनों के योग का आधा होगा। इस बात से सहमत है या नहीं? यस या नो? तो इन दोनों का योग कितना दिया है? तो 40 वर्ष, तो 40 का आधा यानी कि 20 वर्ष होगा। अब उसको बार बार हमें बनाना नहीं है। ठीक है, 20 वर्ष का मतलब आंसर आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम समझते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है ना, तो पहले वाले वीडियो को, मैंने पहले वाले क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है, याद रखना है इसका उम्र जो होगा ये दोनों के उम्रों के योग का आधा होगा, बस। अब अगर हम रेशियो से इसको बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उसको भी रखना है आपको। ए है, ये बी है और ये सी है। कहता है ए बी से उतना ही छोटा है, तो ऐसा करते हैं 1 वर्ष छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। कितना मान ले सी से बड़ा? 1 मान ले सी से बड़ा। अगर 2 है तो 1 वर्ष छोटा यानी कि ये 1 है, और ये बड़ा है ना, ए सी से कितना बड़ा है? 1, तब तो इसको ज्यादा रखना होगा। तो ऐसा करो, इसको 2 रख लो, है ना, इसको 2। तो ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से छोटा है कितना? 1 माना है, तो इसको क्या मान ले? 3। 3 मान लेने के बाद कितना छोटा हो गया? 1। कितना छोटा हो गया? 1। और उतना ही ये क्या है? सी से बड़ा है। कौन? ए बड़ा है। सी से कौन बड़ा है? ए। ए सी से उतना ही बड़ा है, तो 1 सी से बड़ा है, यानी कि सी कितना होना चाहिए आपको? 1 होना चाहिए। तब ना यहां से यहां करोगे तो 1 बड़ा होगा। तो 20 से जितना छोटा है यानी कि 1 वर्ष छोटा है, उतना ही सी से बड़ा है यानी कि 1 वर्ष बड़ा है, उतना ही छोटा है उतना ही बड़ा है। चलिए, ये हमारा रेशियो निकल गया। अब रेशियो मेथड से बनाकर देखिए। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि बी और सी के आयु का योग 40 वर्ष है। यहां से कितना है? 4, तो कहोगे 4 का वैल्यू 40 वर्ष। ठीक है, तो ए की आयु क्या है? अनुपातिक 2 का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा? कह दोगे 20 वर्ष। 4 का आधा तो 40 का आधा 20, यानी कि उत्तर कौन हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला भी बढ़िया क्वेश्चन है, यही है लेकिन कुछ अलग पूछा गया हमसे, यही बात आपसे हम बोल रहे थे। मिटा दें। ये कहता है कि ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। ठीक है, बी और सी के आयु का योग 50 वर्ष है, बी और सी के आयु का योग 50 वर्ष है, तो बी और सी के आयु का अंतर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में मैंने देखा था कि दोनों का योग दे देता था, बी और सी का योग देता था, ए का पूछता था तो क्या करते थे उसका आधा। अगर ये दोनों का योग 50 है तो ए का पूछा होता तो हम कह देते 25 साल है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग है, कहता है बी और ए की उम्रों का अंतर क्या है ना। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे अब वो मेथड काम नहीं आने वाला है, रेशियो मेथड ही काम आने वाला है, जो आपको मैंने बताया भी था, है ना। बुरे वक्त के लिए रेशियो बताया था कि अलग ढंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पे आपको रेशियो ही काम देगा। ठीक है, तो चलिए रेशियो से बनाइए। तो हम मान लेते हैं कि ए बी से उतना ही बड़ा है, छोटा है, यानी कि 1 वर्ष छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। सी से कितना बड़ा है ये 1। ठीक है, तो ऐसा एक छोटा है, बी से 1 छोटा है, यानी कि बी कितना हो जाएगा 3। तो सी कितना हो जाएगा, तो सी से 1 बड़ा है ए, सी से 1 बड़ा है ये, यानी कि सी कितना होगा 1 होगा तो ना 1 बड़ा होगा और ये 1 छोटा होगा। यहां से देखो ए बी से उतना ही छोटा है, तो ए बी से 1 छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। सी से कितना बड़ा है 1 हो गया, बस ये निकल गया दोनों का रेशियो। उसके बाद अब बना डालिए जैसे अब बना रहे थे। ठीक है, करना क्या है, तो मेरा दिया है बी और सी के उम्रों का योग 50, यानी कि अनुपातिक 4 का वैल्यू हो जाएगा 50 वर्ष। आपसे पूछा गया है कि बी और ए का अंतर क्या है, तो बी और ए का अंतर क्या है, यानी कि 1 अनुपातिक 1 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो 50/4 हो जाएगा, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5 वर्ष। अंतर कितना होगा 12.5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो भी प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, उसको भी बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। चलिए इसको पहले हटाइए। देखिए ये कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूं जितना तुम्हारे जन्म के समय था। वर्तमान में उतना ही बड़ा हूं जितना कि तुम्हारे जन्म के समय था। ऐसा करते हैं कि अगर ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है, ये पिता है या पुत्र है। पिता कहता है पुत्र से कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूं जितना कि तुम्हारे जन्म के समय था। चलो पुत्र का जन्म यहाँ पे हुआ और अभी पुत्र है 1 वर्ष का, जन्म के समय 0 वर्ष का जन्म हुआ यहाँ पे, अभी पुत्र कितना है 1 वर्ष का है। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि तुम्हारे वर्तमान में मैं उतना ही, वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में हम उतना ही बड़ा हूं जितना कि तुम जन्म के समय था। तो जन्म के समय इसका उम्र मान लो 1 वर्ष था, इसको हटाओ अभी। जन्म के समय पिता का उम्र 1 वर्ष था, ऐसा मानो पुत्र का जन्म हुआ उस समय पिता कितना था 1 वर्ष का था। तो आज वर्तमान की अगर बात करोगे, वर्तमान की बात करोगे तो उतना बड़ा है, 1 था तो 1 क्या है ये बड़ा है, यानी कि ये क्या है 2 वर्ष है। ये जन्म के समय की बात कर रहे हैं, पुत्र के जन्म के समय की बात कर रहे हैं। जन्म के समय पुत्र 0 वर्ष का और पिता था 1 वर्ष का। प्रश्न कहता है कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूं जितना तुम्हारे जन्म के समय था। तो इसके जन्म के समय पिता 1 था, यानी कि आज 1 बड़ा है, यानी कि 2 वर्ष है। क्लियर। तो अब सोचो कि पुत्र कितना रहा होगा यह, तो स्पष्ट है यहां से यहां आने में इसको 1 की फासला हुआ, 1 वर्ष लग गया, तो यहां से यहां इसको आने में भी 1 वर्ष लगा हुआ, 0 से 1, यानी कि पुत्र आज के डेट में 1 वर्ष का है और पिता 2 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि पिता की आयु 38 वर्ष है, मतलब 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 वर्ष। तो 2 का वैल्यू 38 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की आयु पूछा जा रहा है तो कह दोगे 19 वर्ष। ठीक है,
प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या है, तो निकाल दो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो पुत्र अगर आज है 19 वर्ष का तो 5 वर्ष पहले रहा होगा, यानी कि 5 कम गया होगा, तो कहोगे 14 वर्ष का। यही आपके प्रश्न का उत्तर हुआ जो ऑप्शन ए में है। ऐसे प्रश्न में हमेशा ध्यान देना, उतना ही बड़ा है जितना कि जन्म के समय था, तो पुत्र का आयु पिता की आयु का आधा होता है, या पिता का आयु पुत्र का आयु का डबल होता है। बस यही आपको ध्यान देना है। मैंने पुत्र का आयु 19 तो पिता की आयु 38, 2 अनुपात 2, 2 अनुपात 1, जो भी कहो, पिता 2 तो पुत्र 1 का होगा। नहीं समझ में आया? मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो अगर कहे कि पिता का आयु 38 वर्ष है तो सीधे कह देना पुत्र का आयु उसका आधा यानी कि 19 वर्ष होगा। अब जब का पूछता है जब का बता दो। ये 5 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, तभी पुत्र अगर 19 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले जाओगे तो 14 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आया होगा, नहीं तो फिर ऐसे बना लोगे। ठीक है ना, कि पुत्र का जन्म हुआ यहाँ पे, उसमें पिता का आयु मान लिया कि 1 वर्ष है और अब उतना ही बड़ा है, मतलब 1 वर्ष अब बड़ा है यानी कि 2 वर्ष कब हो गया है पिता, है ना। तो 2 वर्ष हुआ यानी कि यहां से यहां 1 बढ़ा, तो यहां पर भी 1 बढ़ा होगा, पुत्र भी 0 से 1 वर्ष का हो गया होगा। बस मिटा दें। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, अलग ढंग का क्वेश्चन, लेकिन है क्वेश्चन यही। कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। चलो सोचा जाए, बनाकर देखा जाए। पिता है, ये पुत्र है, ये सब क्वेश्चन दिमाग पे जोर डालता होगा, अलग बात है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है, ये जन्म के समय की बात कर रहे हैं और ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, दोनों स्थिति लेकर चल रहे हैं। क्या कहता है सो देखो, पिता अपने पुत्र से कहता मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब, जब तुम पैदा हुए थे। मतलब वर्तमान में अगर पुत्र 1 वर्ष का है, इसका मतलब पुत्र के जन्म के समय पिता 1 वर्ष का था। यही तो कह रहा है वो, यही तो बोल रहा है वो कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। पुत्र का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, उसके बराबर थी कब, जब तुम पैदा हुआ था तब। जब वो पैदा हुआ था तब पिता का उम्र इसके वर्तमान उम्र के बराबर थी। अगर इसका वर्तमान 1 है तो इस समय उसके पिता का आयु 1 वर्ष था। ये आपका डाटा था। अब इसके बाद आपको सोचना है, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु क्या होगा, बात कच्ची है, सोचना है ना। यहाँ पे आंकड़ा मिल गया आपको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 वर्ष लग गया होगा, तो पिता को भी यहाँ से यहाँ आने में 1 वर्ष लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 2। मतलब स्पष्ट है कि वर्तमान में पुत्र का दुगना है पिता, पहले भी बताया था आपको, ये हमेशा ये डबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, मतलब ये 2 का वैल्यू हो गया 36 वर्ष, है ना। तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा, 18 वर्ष। समझ रहे होंगे आप, ये 36 तो इसका आधा 18 रहा होगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी, मतलब पुत्र का आयु 5 वर्ष पहले पूछ रहा है आपसे। तो ये पता हो गया कि अभी 18 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले 5 कम जाएगा, यानी कि 13 वर्ष का रहा होगा। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए ये बात भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इसी ढंग से सोचिए, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और आपसे करते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, एकाग्रचित्त होकर 2 बार 3 बार इसको देखिए, बनाइए। इसमें कुछ नहीं किए हैं, 0 से 1 वर्ष आया, यानी कि 1 वर्ष, है ना, इसका उम्र हुआ, यानी कि 1 वर्ष की फासला हो गया। तो यहाँ पर भी 1 वर्ष की फासला होगा, पिता में भी 1 था तो 1 1 2, हटाइए इसको। ठीक है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, कहता एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक है। चलो वही बात यहां पर भी है, ये हो गया इसका पिता और ये हो गया पुत्र। ये जन्म के समय की कहानी कह देते हैं यहाँ पे, और वर्तमान की कहानी तुम कह दो यहाँ पे। ठीक है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। चलो पुत्र का यहाँ पे जन्म हुआ है, मान लो 0 वर्ष। अब वर्तमान में पुत्र है 1 वर्ष का, ऐसा हम मान लेते हैं, अनुपात के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में,
है ना, पुत्र है 1 वर्ष का। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, मतलब जन्म के समय इसका उम्र, पिता का उम्र, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यानी कि इसका वर्तमान उम्र अगर 1 है पुत्र का, तो इससे ये 5 वर्ष अधिक थी। अनुपातिक 1 + 5 वर्ष। ये बात से सहमत है या नहीं? अब पिता की उम्र 39 वर्ष है। अब पिता का उम्र क्या है? 39 वर्ष है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, क्या देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे x मानते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका उम्र हो जाएगा x + 5। फिर से देखो, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। 0 वर्ष का पुत्र है, अभी पुत्र का वर्तमान आयु x है, तो जन्म के समय पुत्र के जन्म के समय पिता का आयु इससे 5 वर्ष अधिक बता रहा है, x + 5 रहा होगा। तो यहां से यहां आने में इसको कितना लगा होगा, तो तुम कहोगे x वर्ष लगा होगा, 0 से यहां आने में x वर्ष, तो यहां से यहां इसको आने में भी x वर्ष लगेगा, यानी कि x कितना हो जाएगा, 2x + 5 वर्ष। हम x क्यों लिखा वो बात को हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि अब पिता का उम्र 39 वर्ष है, यानी कि आपको कह रहा है कि 2x + 5 वर्ष बराबर 39, तो 2x बराबर 5 घटेगा तो हो जाएगा 34, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष क्या होगा, तो x का मान 17 का मतलब यह हुआ कि पुत्र का वर्तमान उम्र 17 वर्ष हुआ। तो हमारा प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी। तो अभी 17 वर्ष का पुत्र है, तो 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का रहा होगा। कितना वर्ष का रहा होगा, 12 वर्ष का, यानी कि सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब अनुपातिक 1 मान के देखते हैं। मैंने x मान के हम क्यों देखा, हम इसलिए देखा कि अगर 1 मानते तो तुम कहीं ना कहीं 1 5 1 6 कर देता है, इसीलिए। ठीक है, हम x मान के आपको पहले कंसेप्ट दिया है ना, अब 1 मान के भी कंसेप्ट देंगे। ठीक है, तो यहां से यहां आने में जितना वर्ष का है उतना ही लगा, तो कौन बढ़ा, 0 से x बढ़ा, तो x यहां बढ़ा, तो x इसमें ऐड किया है ना, 2x + 5 किया है ना, इसमें कुछ असर किया है नहीं। ये बात क्लियर हुआ कब, जब अब बताएंगे तब। अब यहां पर देखो, एक समय नहीं मानना है, ठीक है, एक ही मान के बनाएंगे। कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। चलिए पुत्र का जन्म हुआ, अब मान लो कि पुत्र का वर्तमान आयु 1 वर्ष है, कितना है, अनुपातिक 1 वर्ष का है, अनुपात हम लगा दिए कि फिर कंफ्यूजन ना हो। तो कहता है कि तुम्हारी जन्म के समय, मैंने पुत्र का जिसमें जन्म हुआ उस समय पिता की आयु जो था इससे 5 वर्ष अधिक था, मतलब अनुपातिक 1 + 5 वर्ष। यह x वाला मान है या वैल्यू वाला मान है, या x वाला मान है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचो, यहां से यहां तक पुत्र को आने में अनुपातिक 1 की वृद्धि हुई, माने अनुपातिक 1 वर्ष का फासला हो गया, तो यहां से यहां भी आने में अनुपातिक 1 वर्ष की फासला होनी चाहिए। तो अनुपातिक 1 इसमें ऐड होगा कि इसमें ऐड होगा, तो कहोगे इसमें ऐड होगा, तो अनुपातिक 1 ये प्लस हुआ है यहां से यहां, तो यहां से यहां भी अनुपातिक 1 प्लस करोगे तो 1 का ये कितना हो जाएगा, 2, अनुपातिक 2 प्लस क्या होगा, 5 वर्ष। यही बात आपको हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब हल कर दो। यहां पे आयु दिया हुआ है पिता का, ये आयु दिया हुआ है पिता का 39 वर्ष, और पुत्र की आयु पूछा जा रहा है। तो अनुपातिक 2 + 5 बराबर 39, तो कहोगे अनुपातिक 2 बराबर 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि वर्ष वाला को वर्ष के साथ क्रिया करना, 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा 34, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 17 वर्ष, मतलब पुत्र की आयु हो जाएगा 17 वर्ष। आपका प्रश्न था कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रहा होगा, तो अभी पुत्र वर्तमान में है 17 वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले रहा होगा 12 वर्ष का। हम समझते हैं अब ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, इससे एक चीज और, आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो एक चीज और है यहाँ पे समझेंगे, वहां पे क्वेश्चन में x ना मानकर अनुपातिक 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 मानने से बेनिफिट क्या होगा, या 1 अनुपातिक 1 तो मैंने लिखा है, ऐसे हमको लिखना नहीं है। ठीक है, लेकिन दिमाग में मेंशन रखना है कि यह 1 जो है कौन है, जो माने जो है x के बाद x मानते थे वही वाला 1 ही है, को कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे हम अनुपातिक 1 से दिखा दिया है सब में। समझ गए बात को, चलिए हटाओ, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, कहता है A B से कहता है कि मैं तुमसे दुगना बड़ा हूं जब मैं तुम्हारे आयु के बराबर था। ठीक है, मतलब अगर ये A है और ये B है,
मान लो कि बी का आयु 1 है यहां पे, है ना, चूंकि ये बड़ा है बी से, ये तो स्पष्ट है ना। जब बी का आयु यहाँ पे 1 वर्ष था तो यानी कि एक आयु यहाँ पे कुछ और रहा होगा। 1 वर्ष तो कभी न कभी ये तो पूरा किया होगा ना। मान लो कि ये यहाँ पे 1 वर्ष पूरा किया, तो इस आयु से आज यानी कि वर्तमान में ये दुगना बड़ा है, मतलब ये कितना है, 2 है। यहाँ पे की बात नहीं कर रहा है, कहता है प्रश्न को समझो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी होगी, है ना, फिर भी कोशिश करिए, 1-2 बार इसका प्रयास करिए, समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रयास करिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है ए बी से कहता है कि मैं तुमसे दुगना बड़ा हूं, कब, जब मैं तुम्हारे आयु के बराबर था। इसका आयु अगर 1 वर्ष यहाँ पे है, बी का आयु मान लो कि यहाँ पे 1 वर्ष था, तो ये भी कभी न कभी 1 वर्ष का रहा होगा। तो कब रहा होगा, यहाँ तो रहा नहीं होगा, बड़ा है तब स्वाभाविक है पहले रहा होगा 1 वर्ष का वो, मतलब यहाँ पे यानी 1 वर्ष का था, आज क्या है, इससे दुगना बड़ा है यानी कि 2 गुना है। बस यही बात कह रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, यहां से यहां तक ए को आने में 1 वर्ष की दूरी तय करना पड़ा, तो यहां से यहां कितना दूरी तय करना पड़ा होगा, यहां से यहां, क्योंकि बीचों बीच में है, ठीक है। तो कहोगे आधा वर्ष यहां और आधा वर्ष यहां, आधा आधा पूरा कितना हो गया, 1 वर्ष, यानी कि यहां से यहां इसको आने में आधा वर्ष लगा, तो इसको भी आने में आधा वर्ष लगा होगा, यानी कि 1.5 रहा होगा। बस यही तो प्रश्न था। वर्तमान में ए है 2 वर्ष का और बी है 1.5 वर्ष का, बस यही यहाँ पे रेशियो हुआ। अब हल कर दो, आंसर आ जाएगा। कहता है यदि दोनों की आयु का योग 63 साल है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 1 3 3.5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3.5 का वैल्यू 63 वर्ष, ठीक है, 3.5 का वैल्यू 63 वर्ष। तो दोनों के आयु का अंतर क्या है, तो दोनों का आयु का अंतर 0.5 का है, तो 0.5 का वैल्यू क्या होगा, निकाल दो। तो 63/3.5 गुने 0.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 7×5 = 35 और 9 × 7 = 63। आयु का अंतर कितना होगा, 9 वर्ष होगा। 9 वर्ष कोई ऑप्शन में है जी, हाँ सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पहली बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी को समझा दे, चलो समझा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, कितना निकाल, नहीं अगला क्वेश्चन में समझाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का है। ए बी से कहता है मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की 2 गुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। लो अब ए हो गया और ये बी हो गया। कहता है मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु, मान लो ये वर्तमान है, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु के 2 गुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मान लो कहीं ना कहीं बी 1 वर्ष का था, कभी न कभी भी 1 वर्ष का था। उस समय ये कितना था हमको पता नहीं, लेकिन जब बी यहाँ पे 1 वर्ष का था तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये भी कभी न कभी, ये जो है वह भी कभी न कभी 1 वर्ष का रहा होगा। तो कब रहा होगा, तो कुछ पहले रहा होगा, मान लो यहाँ पे 1 वर्ष का रहा होगा। आज कह रहा है वर्तमान में, वो कह रहा है कि वर्तमान में मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की 2 गुनी है जब मैं उम्र का जो था, माने यानी 1 वर्ष का था, उसका आज क्या है, डबल है, 2 गुना है। मतलब यहाँ पे ये 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है। बस ये स्टेटमेंट दिया है। यदि उनके वर्तमान आयु का 49 वर्ष हो तो एक की आयु क्या है। अब यहाँ पे गौर करो, यहां से यहां तक का फासला अगर देखा जाए, यहां से यहां तक का फासला बराबर है, लेकिन यहां से यहां आने में उसको 1 वर्ष लग गया, तो इसका मतलब 1 वर्ष का आधा यहां पे लगा होगा, आधा वर्ष यहां पे भी लगा होगा, आधा वर्ष, ठीक है। तो यहां से यहां बी को भी आने में लग गया होगा आधा वर्ष, यही दूरी तो भी है नहीं, तो 1 था तो यहां आने में लग गया होगा उसको आधा वर्ष, यानी कि यहां पे हो गया होगा 1.5 वर्ष। बस यही दोनों का रेशियो निकला। अब प्रश्न है कि यदि दोनों के आयु का योग 49 वर्ष है मतलब 2 और 1 3 3.5 हो गया। 3.5 का वैल्यू बता रहा है कि 49 वर्ष है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु यानी कि 2 का मान, ए का वर्तमान आयु यानी कि 2 का मान, 2 का मान निकाल दो, क्या होगा, तो 49/3.5 गुना 2 होगा। ये दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना कर देते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना,
हटाओ इसको था। 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, 5 दूना 10 हो जाएगा 7 × 4 = 28 वर्ष। देखिए उत्तर 28 वर्ष बी ऑप्शन में है, तब भी आपका करेक्ट उत्तर होगा। मतलब ए है 28 वर्ष का। अब थोड़ा सा सोचो, अगर ए यहाँ पे 28 वर्ष का है, समझा रहे हैं अब, ठीक है, ये 28 वर्ष का है तो यहाँ पे कितना का रहा होगा? 28 वर्ष का रहा होगा, सॉरी 14 वर्ष का रहा होगा, क्योंकि यहाँ का ये क्या है? डबल है। यहाँ पे कितना रहा होगा? 14 वर्ष, ठीक है। अब यहां से यहां पे सोचो, हटाओ इसको, यहां से यहां सोचो, फासला कितना हो गया? 14 साल का हो गया, तो 14 का आधा 7, यहाँ पे रहा होगा 21 साल का, ठीक है। तो यहां से यहां आने में 7 साल, तो यहां से यहां आने में भी 7, कितना हो जाएगा? 21 साल। दोनों के आयु का योग 49 आया कि नहीं आया? ये 28 साल आया। कहता है तुम्हारे आयु का, जिस समय मेरा आयु था, जब 14 वर्ष इसका आयु था, यहाँ पे 14 वर्ष का आयु था, उसका आज के डेट में क्या है? हम डबल है, तो 14 दूनी 28 हुआ कि नहीं हुआ? बस यही चीज यहाँ पे दिमाग में पालना है, ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिमाग में पालना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, हटाओ। कहता है एक क्वेश्चन और हूबहू इस प्रकार से, विशाखा अल्पना से कहती है, चलो ये हो गया विशाखा, ये अल्पना से कहती है, किससे कहती है? अल्पना से कहती है, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की 3 गुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। 3 गुनी है मतलब ये बड़ा है। तो मान लो कि यहाँ पे अल्पना था 1 वर्ष का, यानी कि विशाखा भी कभी न कभी 1 वर्ष की रही होगी। तो मान लो विशाखा यहाँ पे 1 वर्ष का रहा, वर्तमान में इस आयु का ये कह रहा है विशाखा के 3 गुनी है, यानी कि कितना है? 3 है, ठीक है। यहां से गौर करो, यहाँ पे है ना, तो यहां से यहाँ की फासला क्या होगी? बराबर होगी, जितना एक उतना है उतना ही ये होगा। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ से यहाँ के फासला 2 साल का हो गया, 1 से 3 हो गया, मतलब यहाँ पे भी 1 बढ़ा होगा, यहाँ पे भी 1 रहा होगा, तब ना 1 का 1 2 हुआ होगा, तो 1 2 3 यहाँ पे हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ तुम आओगे तो 1, यानी कि यहाँ भी 1 बढ़ेगा, तो 1 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस यही बात तो है। मतलब वर्तमान में विशाखा और अल्पना का रेशियो है 3:2 का, 3:2 का। प्रश्न क्या है भाई? तो प्रश्न है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 9 वर्ष है, मतलब ये 3 और 2 का अंतर हो गया 1 का वैल्यू हो गया 9 वर्ष। वर्तमान आयु का अंतर यहां से देखो 1 आ रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 9 वर्ष। तो अल्पना की वर्तमान आयु क्या? अल्पना की वर्तमान आयु यानी कि अनुपातिक 2 का वैल्यू हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए, 18 वर्ष। 1 मिनट, कहता है दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 9 वर्ष है, मतलब 1 का वैल्यू 9 वर्ष। तो अल्पना की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु यानी अनुपातिक 2, 18 वर्ष तो आ रहा है। ए ऑप्शन है जी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहे थे हम, कितना हो जाएगा? ए। ओके, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं, ये जो होता है ये दोनों का आधा होता है, 3 1 4 का आधा होता है 2 हमेशा। अगर 1 3 करोगे ना तो इसका क्या हो जाएगा? आधा। अगर मौखिक बनाना चाहो, अगर ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहो तो देखो आप कैसे बनाओगे। अगर शॉर्ट में अगर एक क्वेश्चन को दिमाग में रख के बनाओगे तो ऐसे बनाना, मेरी उम्र वर्तमान हो तुम्हारी उम्र का 3 गुनी है, तो इसका 1 लेना तो सीधे यहाँ पे 3 लेना, इसका उम्र जो होगा इसका आधा होगा, 3 1 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। यही हो जाएगा वर्तमान उम्रों का अनुपात, ठीक है। चलो एक बार हम ये तीनों क्वेश्चन को पुनः समझ गए हैं, तीनों क्वेश्चन को एक बार पुनः समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को एक बार पुनः समझा देते हैं, ठीक है, कैसे बनाना है सो, ठीक है। चलिए शुरुआत करिए पहला क्वेश्चन से, ठीक है। कहता है ए बी से कहता है ना, यहाँ पे ए और बी के बारे में बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है तुमको। अब ए बी से कहता है मैं तुमसे दुगना बड़ा हूं, तो सीधे यहाँ पे 1 रखना और यहाँ पे 2 रखना, और यहाँ पे क्या रखना? ये दोनों का आधा, 2 1 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5। बस यही आपको करना, यही दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात होगा। मतलब इसको आप दिमाग में ऐसे रट लेना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई?
अब जो दिया हुआ उसको सब बना लो। कहता है दोनों के आयु का योग 63 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 3.5, तो 3.5 का वैल्यू हो गया 63 वर्ष। आपसे पूछा है दोनों के आयु का अंतर, यानी कि 0.5 का मान पूछा है, तो 63/3.5 × 0.5 7 बार में जाएगा, 9 × 63, कितना हो जाएगा 9 वर्ष। आंसर 9 वर्ष कोई में है तो मार दो सी में। बात को आप पकड़ो, हम पूरा डीप हम समझा दिए हैं। अब तीनों क्वेश्चन को एक झटके में हम बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, क्योंकि ये जो होगा ये दोनों का योग का आधा होगा हमेशा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये बी से कहता है, मतलब ए और बी हो गया। ये बी से कहता है मैं तुम्हारी आयु, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की 2 गुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। कुछ नहीं करो, यहाँ पे 1 मानो तो यहाँ पे 2 गुनी है तो 2 हो जाएगा। और इसका आयु क्या होगा, तो इसको जोड़ के आधा कर दो, 2 1 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5। बस यही दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात निकल गया। अब जब वर्तमान आयु का अनुपात निकल गया, हल कर दो। तो यहाँ पे कहता है कि उनके आयु का योग 49 है, तो 2 1 3 3.5 का वैल्यू हो गया 49 वर्ष। तो ए का आयु क्या है, यानी कि अनुपातिक 2 का मान, तो हो जाएगा 49/3.5 गुना 2। 10 से गुना करो, दशमलव हट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 5 दूना 10, 7 × 28 वर्ष। ठीक है, आई बात समझ में, 28 वर्ष ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं जो पहले बताया था, लेकिन अलग ढंग से। तरीका वही है, हम ऊपर भी उतना नहीं अब सोचेंगे, वो तो कंसेप्ट लिए सोचे थे, अब ऐसे दिमाग में रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन विशाखा वाला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि विशाखा अल्पना से कहती है, ये हो गया विशाखा, ये हो गया अल्पना, है ना। क्या कहती है कि मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की 3 गुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। चलो हटाओ, ज्यादा कुछ तो 1 है, तो इसका ये अभी क्या है 3 गुना है वर्तमान में। इसका मतलब अल्पना यहाँ पे कितना रहा होगा, तो ये दोनों का आधा, तो 3 1 4 का आधा, यानी कि 2 रहा होगा। बस हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 9 है, 3 और 2 का अंतर हो गया अनुपातिक 1, जो दिया हुआ है 9 वर्ष। तो पूछता है कि अल्पना का वर्तमान आयु क्या है, अल्पना मींस वर्तमान में 2 वर्ष का है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो बस ये तीनों क्वेश्चन को एक बार मैंने पुनः देख लिया, आगे अब देखते हैं। कहता है ए और बी की आयु का योग, ए और बी के आयु का योग बी और सी के आयु के योग से, बी और सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। मतलब यह वाला जो आयु है, यह वाला आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 12 वर्ष बाहर आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन कर रहा है। तो सी ए से कितना वर्ष छोटा है, हल करके देखो। तो a + b - b - c बराबर 12 वर्ष। ठीक है, b भी कट जाएगा, यानी कि a - c आ जाएगा 12 वर्ष। अब कहीं ना कहीं यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि C A से कितना वर्ष छोटा है, C जो है A से कितना छोटा है, तो कह दोगे 12 वर्ष, क्योंकि C A और C का अंतर आ गया 12 साल छोटा है। ऑप्शन देखो A आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आगे यहाँ पर देखिए, आगे का क्वेश्चन भी बढ़िया सा है, पहले बोले हैं अब इक्वेशन बेस्ड सारा क्वेश्चन यहाँ पे है ना। हम कोशिश कर रहे हैं इसको शॉर्ट में बनाने का। ठीक है, ऐसे भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा टफ होता ही है। कहता है प्रेमा के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष था। ठीक है, प्रेमा के पिता की आयु, प्रेमा के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष था। कब, जिस समय प्रेमा का जन्म हुआ था, या ऐसे लिखो हटाओ, प्रेमा के जन्म के समय उसके पिता का आयु जो था वो 38 वर्ष था। उसकी मां की आयु उसके भाई के जन्म के समय, इसके भाई के जन्म के समय किसकी आयु, मां की आयु 36 वर्ष थी, जबकि कोष्ठ में दिया हुआ है जो कि उससे 4 वर्ष छोटा था। इसका भाई जो है इससे 4 वर्ष छोटा है, मतलब प्रेमा और भाई का अंतर है 4 वर्ष का।
ये हमारा प्रश्न है। तो उसके माता पिता के आयु का अंतर क्या है? हमसे पूछा है कि उसके माता पिता के आयु का अंतर क्या है, आयु का अंतर क्या है, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान से देखो, प्रेमा के जन्म के समय पिता का आयु था 38 वर्ष और प्रेमा के भाई के जन्म के समय उसकी मां का आयु था 36 वर्ष, जबकि उसकी भाई जो है प्रेमा से 4 वर्ष छोटा है। मतलब 4 वर्ष बाद की कहानी है। अगर 4 वर्ष ऊपर जाओगे, 4 वर्ष ऊपर, मतलब यहाँ पे अगर माँ की आयु निकाला जाए, यहाँ पे अगर इसकी माँ की आयु की बात करें तो 4 वर्ष का फासला है यहाँ से। यहाँ पे प्रेमा का जन्म हुआ, यहाँ पे उसके भाई का जन्म हुआ है। अब भाई जो है प्रेमा से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि ये दोनों के बीच फासला 4 वर्ष का है। तो अगर हम ऊपर जाए, या पिता को नीचे लाओ या माँ को ऊपर ले जाओ, तो माँ को ही ऊपर ले जाते हैं। तो 4 वर्ष बाद क्या है, इसका 4 वर्ष बाद का उम्र है 36 वर्ष माँ का। तो इस समय माँ का उम्र रहा होगा प्रेमा के जन्म के समय पिता की आयु 38 वर्ष है और भाई के जन्म के समय माँ का उम्र 36 वर्ष है। तो भाई का जिस समय जन्म हुआ था, है ना, यानी कि इसके 4 वर्ष बाद है, इसके 4 वर्ष बाद 36 वर्ष का है। तो 4 वर्ष पहले ना, 4 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ पे उसकी माँ कितना रहा होगा, 32 वर्ष का रहा होगा। नहीं समझाया? इसमें इसके 4 वर्ष बाद इसके बने भाई जो है, ये भाई जो है ना, प्रेमा से 4 वर्ष छोटा है। तो 4 वर्ष छोटा है, कैसे समझाएं आपको? जैसे हम प्रेमा है, हमारा भाई है, ये भाई हो गया, तो हम प्रेमा है, तो इस समय हमारे पिता का आयु कितना था, 38 वर्ष। और इस समय उसकी माँ की आयु, हमसे भाई 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष छोटा है। तो 4 वर्ष छोटा होने का मतलब 4 वर्ष पहले की बात है, इससे 4 वर्ष पहले की बात है। नहीं, माँ का उम्र कितना था, 36 वर्ष। तो प्रेमा के समय इसका आयु कितना रहा होगा, 4 और कम, मतलब कि 32 वर्ष रहा होगा। हमसे पूछा है कि माता पिता के आयु का अंतर क्या है, तो माता पिता के आयु का अंतर निकाल लो, कितना का होगा, 6 वर्ष का होगा। ठीक है, 6 वर्ष यानी कि सी। थोड़ा सा क्वेश्चन पिछला लग रहा होगा आपको, लेकिन पिछला है नहीं, है ना। अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो प्रेमा से उसका भाई 4 वर्ष छोटा है, यानी कि प्रेमा 4 वर्ष बड़ी है। मतलब प्रेमा का जन्म तो पहले हुआ है, प्रेमा का जन्म पहले हुआ है। ठीक है, प्रेमा का जन्म यहाँ पे हुआ है, उसका भाई का जन्म यहाँ पे हुआ है। अगर इस समय जाओगे, यानी कि यहाँ का आयु 4 वर्ष ज्यादा बनाकर लिखा गया होगा। यहाँ पे अगर हम 10 वर्ष का रहे होंगे तो यहाँ पे स्वाभाविक है ना, कि और पहले की कहानी है, मतलब 6 वर्ष के रहे होंगे, तो 6 से 4 क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे माँ अगर 36 वर्ष का है, तो जिसमें प्रेमा का जन्म हो रही होगी उसमें तो 32 वर्ष का रहा होगा ना, क्योंकि प्रेमा का जन्म और 4 वर्ष पहले ही हुआ है, उसके भाई से 4 वर्ष पहले ही प्रेमा का जन्म हुआ है। अतः उसकी माँ का भी 4 वर्ष पहले का आयु निकालोगे तो कितना होगा, 32 वर्ष होगा, यानी कि दोनों के बीच उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा, है ना, समझाने में या समझने में हल्का सा परेशान करता ही है। हटाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटाकर बची आयु को, देखो अलग अलग ढंग का क्वेश्चन है, ये सब फुटहरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में हमसे पूछा गया रणधीर की आयु क्या है, तो ज्यादा हम नहीं सोचेंगे, सीधे रणधीर की आयु मान लेंगे। रणधीर की आयु x वर्ष। अब जैसे जैसे कहता है वैसे कर देंगे। कहता है रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटाकर, x मान लिया वर्तमान आयु, तो x में से 6 घटाकर, चलो घटा लिए, बचा उम्र में 18 से, जो बचा उसमें 18 से भागा दे देते हैं। चलो 18 से भाग दे दिए, भाग देने पर उसके पोते अनूप की आयु मिल गया। इसका आयु मिल गया तो कहोगे अनूप की आयु मिल गया, लो ये अनूप हो गया। उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, लो अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, और आगे बोला है कि जिनकी आयु 5 वर्ष है, मतलब महेश की आयु बता रहा है 5 वर्ष है ना। अनूप के बारे में बोल रहा है कि अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है यदि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। सोचो, महेश 5 वर्ष का है तो अनूप इससे 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है, यानी कि कितने वर्ष का है ये, 3 वर्ष का है। बस यही आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर 54, तो x बराबर 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60 वर्ष का, यानी कि रणधीर जो है ना, बिल्कुल 60 वर्ष का है।
ऑप्शन देखो 60 वर्ष किसी में है, डी में है, अतः डी आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, माथा धर रहा होगा, हम समझ रहे हैं आपका प्रॉब्लम, लेकिन क्या करेंगे, है ना, 2-3 बार बनाओगे माथा हल्का हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन का बेस्ट क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा दिमाग से सोचना तो पड़ता ही है। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है ना। कहता है एक व्यक्ति से आयु बताने के लिए, कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया कि तुम अपना आयु बताओ। व्यक्ति बिल्कुल आप जैसा निकला, वो क्या बोला, है ना, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु ले लीजिए। मान लो पहले व्यक्ति का आयु x, व्यक्ति का आयु हम मान लिया x वर्ष, कहता है 3 वर्ष बाद की मेरी आयु ले लीजिए। अगर अभी x है तो 3 वर्ष बाद की आयु लोगे तो कितना लोगे, x + 3। अब आयु बता रहा है वो अपने ढंग से, तो उस ढंग से चलना पड़ेगा ना भाई। चलो, तो कहता है कि मेरे 3 वर्ष की बाद की आयु ले लो, तो उसका भी x मैंने माना, तो x के 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 हो गया। बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे अब 3 से गुना कीजिए। लो चलो 3 से गुना कर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, उसे 3 से गुना कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने घटाइए। ये गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु यानी कि x है, तो 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगा, x - 3। 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने, इसका 3 गुना घटाइए, घटा लिए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। ये उसने बताया, मैंने कर दिया। हल करके देखो भाई वास्तव में उसका आयु निकला कि नहीं निकला, देखते हैं। गुना करोगे तो हो जाएगा 3x + 9 - 3x - 3 × 9। और हल करोगे, इससे कट गया, 9 9 18 वर्ष। पता तो चल गया, पता चल जाएगा कि मेरा आयु क्या है, 18 वर्ष आ गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्या बोला था कि व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। माने x था तो 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 ले लिए, उसे 3 गुना कीजिए। चलो 3 गुना कर लिए। गुणनफल में से, इस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुनों को घटाइए, तो 3 वर्ष पहले यानी कि x - 3 के 3 गुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी आयु क्या है। x 3 × 9 + 9 कट गया, 9 9 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, सब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अतः ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, हम बहुत तरह का क्वेश्चन अलग ढंग का मैं लाया हूं। ठीक है, इससे 2-4 बार आप बना लीजिएगा। कहता है P और Q, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कहता है P और Q के आयु से में Q की 2 गुनी आयु जोड़े। चलो P और R के आयु में Q की 2 गुनी आयु माने 2Q 2 गुनी आयु जोड़ दें तो उसका योगफल 59 प्राप्त होता है। इसका योगफल कितना आता है, 59 आता है। यदि P की 3 गुनी मतलब 3P, P की 3 गुनी आयु में Q और R की आयु जोड़ दें, Q और R की आयु जोड़ दें तो उसका योगफल 68 हो जाता है। चलो बराबर क्या हो जाएगा, 68। यदि P की आयु को Q की 3 गुनी, P की आयु को Q की 3 गुनी मतलब 3Q और R की 3 गुनी, लो R का भी 3 गुनी जोड़ दें तो उसका योगफल 108 हो जाता है। आपसे पूछा गया है तो P की आयु क्या है, कितना लेंदी क्वेश्चन में बनाया है, कोई बात नहीं, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, आपको P का पूछा गया, ये ध्यान रहे। P कहां से निकलेगा तो गौर करो, देखो यहाँ पे QR का गुणांक 1:1 में है, यहाँ पे QR का गुणांक 3:3 मतलब 1:1 में है, यानी कि अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें तो ये 3Q 3R हो जाएगा, ये 3Q 3R है, और घटा दें तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, P बच जाएगा। मतलब साफ है कि इक्वेशन 2 में हमें 3 से गुना कर लेनी चाहिए और उसमें से 3 को घटा देना चाहिए। अगर इसमें 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9P, ये हो जाएगा 3Q, ये हो जाएगा 3R, और इसमें 3 से गुना करोगे तो 8 या 24 के 4 बाकी 2 छोटिया 18 2 20 इतना हो जाएगा, और ये वाला को यूं ही घटा दो 3Q ये हो गया 3R बराबर 108। ठीक है,
बस ई वाला लाइन से हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, निकल जाएगा। जो ही घटाएंगे आप तो सब का चिन्ह तो बदल जाएगा, ये आपको पता होगा। तो ई से ई कट जाएगा तो 9p में से p गया, 8p बच जाएगा और यहाँ पे घटेगा तो 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 9, 96। यानी कि p का मान हो जाएगा 96/8 यानी कि 12 वर्ष। यही हमसे पूछा गया था, यानी कि डी आपका। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं था। आगे यहां पर देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से। लो बढ़िया क्वेश्चन है भी, हटाओ इसको पहले। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। ऐसा करते हैं कि पुत्र का आयु मान लेते हैं, पुत्र का आयु मान लेते हैं 1 वर्ष। तो पिता का आयु क्या कहता है भाई कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र का आयु 1 माना तो पिता का आयु इसका 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। चलो 3 वर्ष अधिक है। आगे नेक्स्ट फिर कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, अरे भाई 3 वर्ष बाद जाओगे तो पिता भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, पुत्र भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। मतलब पिता अभी 3x + 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद जाओगे तो पिता हो जाएगा 3x + 6 वर्ष का। 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष बढ़ जाएगा। अब पुत्र अभी 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष का हो जाएगा। यही कह रहा है 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा पुत्र। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी से, ये पुत्र की आयु के 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक होगा। ये 10 वर्ष अधिक होगा, यानी कि इसको में 10 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, हल करो। हल करोगे तो क्या होगा, 3x + 6 = 2x + 6 + 10। 2x को इधर लाओगे तो हो जाएगा x, ये 6 से तो कट जाएगा जी, तो x बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। आपसे पूछा गया है कि पिता की आयु क्या है वर्तमान, तो पिता की आयु आपने माना है 3x + 3, यानी कि x का मान यहाँ पे 10 पुट करोगे तो 10 × 3 30 3 33 वर्ष का उसका पिता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये सब कुछ क्वेश्चन जो आपके बीच मैंने लाया था वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन लाया था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को चाहो तो तुम ऑप्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, अतः दिमाग लगाना बस, है ना, लेकिन घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नर्वस हो जाना कि क्वेश्चन सब टफ था। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बशर्ते कि, है ना, 2-4 बार इसको बनाइए। अगर 2-4 बार बनाइएगा तो अपने आप सारा का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने सीखा नहीं है, आगे और इक्वेशन हमको स्पेशल पढ़ना है। जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो और बहुत सारी बात हमारा क्लियर होगी। ठीक है, तो इसी के साथ, है ना, आज का लेसन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यही उम्मीद के साथ कि आप इसको, है ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 बार, और जब तक करेंगे जब तक कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो जाए। ओके, बाय बाय।